like a Hellcat. क्लास सेकंड आज हम हिंदी का सेशन ले रहे हैं, है ना। अभी तक आपने सिर्फ पीडीएफ पढ़े हैं। अब हिंदी के सेशन में मैं आपको लेसन रीड करना बता रही हूँ। इसको रीड करने पर ही हमारी आधी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 विज्ञापन और नई सोच। विज्ञापन का मतलब सभी बच्चे जानते हैं क्या? देखिए, विज्ञापन क्या होता है? विज्ञापन का इंग्लिश मीनिंग अगर मैं बोलूँ कि एडवर्टाइजमेंट, मतलब आप टीवी के ऊपर भी जब आप टीवी चालू करते हैं तो कोई भी प्रोग्राम को जब आप देखते हैं तो बीच बीच में ऐड आते हैं, है ना। तो वो कंपनियों के विज्ञापन कहलाते हैं। तो हमें आज विज्ञापन के बारे में, उसकी नई सोच के बारे में जानना है। इस चैप्टर को हम रीड करते हुए आगे जा रहे हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले आसपास, यानी आपके आसपास आप देखते हैं चीज़ें। क्या क्या चीज़ें देखते हैं? सब्जी वाला गले में ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा था। लाल टमाटर, हरी हरी मटर, ताज़ी भिंडी ले लो। मतलब सब्जी वाला है जो आप डेली लाइफ में देखते हो कि वो सब्जी बेचने के लिए आवाज़ लगाता है ना। क्या बोलता है? लाल लाल टमाटर, हरी हरी मटर, ताज़ी ताज़ी भिंडी ले लो। पुण्य सोचने लगी कि अपनी सब्जी की कितनी विशेषताएं बता रहा है, पर जो भी हो, इतनी ज़ोर ज़ोर से अपना सामान बेचने के लिए चिल्लाना कितना कठिन है। मतलब एक लेडी है, वो ये बोल रही है कि वो जो सब्जी बेच रहा है उसके लिए वो कितनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगा रहा है। तभी दूसरी ओर से एक फल वाला आया और वह गा रहा था, मिश्री हो रहे हैं खरबूजे, रसगुल्ले जैसी लीची ले लो। मतलब वो अपने फ्रूट की क्या कर रहा है? तारीफ कर रहा है। अरे यह भी खूब ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें दे रहा है। आवाज़ सुनकर पुण्य उसके पास पहुंची और बोली, क्या क्या है आपके पास? फल वाला, ये रसीले जामुने, ये मोती के दाने वाले अनार, शरबत हो रहे अमरूद, सोने जैसा पपीता। बस बाकी लाल लाल सेब, चितरी वाले केले तो मैं देख ही रही हूँ। पुण्या बोली, हाँ, मलाई जैसे केले और गर्मियों की सौगात ये खूब खुशबूदार आम भी बेजोड़ है। फल वाला तारीफ किए जा रहा था। 1 किलो आम लेकर पुण्या घर आई। घर आकर उसने बड़े भैया से पूछा कि ये फेरी वाले गा कर सामान क्यों बेचते हैं। भैया बोले, ये अपनी चीज़ों का विज्ञापन करते हैं, जैसे बड़ी कंपनियां टीवी रेडियो पर विज्ञापन करती है। तुमने टीवी पर तो कोको कोला, नूडल्स, सर्फ, फेस क्रीम, स्कूटर और न जाने कितनी चीज़ों के विज्ञापन देखे होंगे। हाँ भैया, बड़े मज़ेदार होते हैं। वे उन्हें देखकर उन चीज़ों के लिए मन ललचाने लगता है। हाँ, इसीलिए तो विज्ञापन दिए जाते हैं, पर हमें इनके चक्कर में आकर फिजूल खर्चे नहीं बनना चाहिए। ये हमारे खर्चे बढ़ा देते हैं और खुद लाभ कमाते हैं। और ये फेरी वाले? पुण्य ने पूछा। नहीं, ये तो आपको सूचना देते हैं और आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वस्तु को घर पर ही आप अपनी पसंद से जांच परख कर सोच समझ कर। फेरी वाले पुण्य ने पूछा, ये क्या करते हैं? ये आपको सूचना देते हैं और आपको बाजार भी नहीं जाना पड़ता। वस्तु को घर पर ही अपनी पसंद से जांच परख कर सूंघ समझ कर ले सकते हैं। ये बड़ी बड़ी कंपनियों की तरह भारी मुनाफा नहीं कमाते। हाँ, ठेले वालों से माँ भी छाट कर मोल भाव कर सब्जी लेती है। पुण्य, रानी, तुम्हें भी मज़ा आता है ना ऐसे खरीदारी करने पर? हाँ भैया, स्कूल में हुई फैंसी ड्रेस में भी मैं साड़ी पहनकर सिर पर टोकरी रखकर फेरी वाली बनी थी। मुझे इनाम भी मिला था, पुण्य ने बताया। ये स्टोरी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। इसे आप भी थोड़ा सा एंजॉय करके और अपनी फैमिली के साथ बैठ के, अपनी मदर के साथ बैठ के इसको रीड करें, इसको समझें और विज्ञापन का मतलब भी समझें। ओके चिल्ड्रंस, गुड बाय। ओके चिल्ड्रंस, अब आपने हिंदी का 4th चैप्टर रीड कर लिया। मेरा सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है कि कम से कम बुक ले जाकर अपने बच्चों को आप कुछ तो सिखाएं। यानी अगर बच्चा मोबाइल पर नहीं सीख पा रहा है और किताबें उसके पास है तो किताबों से अच्छा दोस्त तो कोई नहीं होता।
तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि स्कूल से किताबें लें और अपने बच्चों को घर पर बैठकर ही पढ़ाएं। अब ये जो बुक की एक्टिविटी है जो मैं आगे बताने जा रही हूँ, इसी चैप्टर में देखो बेटा, शब्द और अर्थ है, दो चीज़ लिखी हुई है ना। आपको शब्दों को भी लिखना है और उसके अर्थ को भी समझना है। जैसे है यहाँ पे विशेषता, विशेषता मतलब खासियत, खासियत। अब ये दोनों ही ऐसे शब्द हैं जो आपके लिए टिपिकल है, पर आपको इसको पढ़ना है, शब्दों को भी पढ़ना है और अर्थ को भी समझना है। उसी के बाद अभ्यास कार्य में आप देखेंगे सही उत्तर पर टिक लगाओ। लेसन इतने अच्छे से रीड किया है कि आपको ये आसानी से आ जाएगा। जैसे सब्जी वाला अपनी सब्जियों की बता रहा था, क्या बता रहा था, गिनती बता रहा था कि विशेषता बता रहा था। तो जिसने ये चैप्टर अच्छे से सुना होगा उसको पता होगा कि वो उसकी विशेषता बता रहा है। फिर है किसने कहा, किसने किससे कहा, या फिर मिश्री हो रहे हैं खरबूजे, ये किसने कहा था, ये फल वाले ने कहा था। तो चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा तो इजीली आंसर आ जाएगा। फेरी वाले आवाज़ें क्यों लगाते हैं, फेरी वाले आवाज़ें क्यों लगाते हैं, इसका आंसर आप खुद बताइए मुझे कि क्यों लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपके पास ये पूरी एक्टिविटी है जिसे आपको कंप्लीट करना है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि घर पर मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और कॉपी कंप्लीट करने के बाद स्कूल पहुँच जाइए। थैंक यू।